क्या आपने कभी किसी औरत को अपने ही पति की मौत का जिम्मेदार होते देखा है? वो औरत जो हर दिन मंदिर जाती थी, व्रत करती, पर फिर भी उसके घर में लाशें गिरने लगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर मौत से पहले वो सिर्फ एक ही नाम लेती थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या वो निर्दोष थी या फिर सब कुछ उसी का प्लान था? वो जो सच नहीं बोलती थी। सायरा एक शांत, सौम्य और धार्मिक महिला थी। उसका छोटा सा परिवार था, पति राशिद और 8 साल की बेटी अलीशा। वो हर दिन मंदिर जाती, लोगों की मदद करते, लेकिन मोहल्ले में उसके बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी। सायरा कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी। राशिद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात जब राशिद घर नहीं लौटा तो सायरा बस चुप थी। पुलिस को कॉल करने की बजाय उसने दरवाज़ा बंद किया, बेटी को सुलाया और दिए जलाकर भगवान के आगे बैठ गई। अगली सुबह राशिद की लाश एक पुराने कुएं से मिली। राशिद की मौत को पुलिस ने दुर्घटना कहा, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग बोले सायरा कुछ छुपा रही है। सायरा ने पुलिस से बस एक ही बात कही, वो रात मुझे कुछ याद नहीं। उसकी सास ने इल्ज़ाम लगाया कि सायरा जादू टोना करती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और पुलिस केस बंद हो गया। सायरा अब अकेली हो गई थी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद मोहल्ले में फिर से एक मौत हुई। वही पुलिस ऑफिसर जिसने केस बंद किया था। और अजीब बात यह थी, मरने से पहले वो चिल्लाया था, सायरा मुझे माफ़ कर देना। अब ये एक इत्तेफाक नहीं रहा। अलीशा भी अब डरने लगी थी। एक रात उसने कहा, मम्मी पापा हर रात मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं मम्मी को सच बोलने को कहो। सायरा फिर से भी चुप रही। उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे वो खुद भी किसी से डरती हो। सायरा की अलमारी से एक दिन एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, राशिद ने जो किया वो माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ इंसाफ है और इंसाफ में डर नहीं होता। डायरी पर सायरा का नाम नहीं था, लेकिन हर पेज में उसकी लिखावट थी। अब सवाल ये था, सायरा इंसाफ की बात कर रही थी या बदले की? पुलिस ने जब सायरा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो सायरा ने बस इतना कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैंने सब कुछ होते देखा है और अब वक्त आ गया है कि मैं सब बता दूं। उसने बताया कि राशिद जो बाहर सबके सामने नेक इंसान था, घर में उसे और अलीशा को मारता था। डायरी उसी ने लिखी थी खुद को संभालने के लिए। लेकिन जिस रात राशिद मरा वो सच में मंदिर में थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला राशिद की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर की मौत वो एक औरत ने की थी। लेकिन वो औरत सायरा नहीं थी, बल्कि उसकी सास थी, जिसने मान लिया था कि बेटा बहू के कारण बदल गया और गुस्से में आकर बदला लेने निकली थी। लेकिन खुद को बचाने के लिए सारा शक सायरा पर डाल दिया। सायरा को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन एक रात उसने अलीशा से कहा, बेटा सच बोलना कभी मत छोड़ना। लेकिन कभी कभी सच बोलना खुद से शुरू होता है। और फिर उसने डायरी की आखिरी पन्ना फाड़ दिया जिसमें लिखा था, उस रात मैं घर पर ही थी। जिंदगी में सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, लेकिन जब सच्चाई भी चुप हो जाए तो समझ जाओ वहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा है। तीसरी मौत सायरा की सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1 महीने बाद जेल में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में आया हार्ट अटैक, लेकिन डॉक्टर का कहना था उसे किसी ने धीमा जहर दिया था और वो कोई बाहर का नहीं था। सायरा फिर शक के घेरे में आ गई, लेकिन इस बार उसने कहा, मैंने किसी को जहर नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे आसपास कोई और भी है जो सब जानता है और सब छुपा रहा है। सायरा की बेटी अलीशा अब और भी खामोश रहने लगी थी। एक दिन स्कूल में उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक औरत अपने हाथ में छुरी लिए खड़ी थी और उसके पैरों के पास 3 लाशें थी। टीचर ने पूछा, ये क्या है? अलीशा बोली, ये मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन ये हमारे घर में रहती है। सायरा अब डरने लगी थी।
रात में उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। एक बार उसने अलमारी खोली तो वहाँ एक पुरानी फ़ोटो गिरी जिसमें राशिद, उसकी माँ और एक अनजान औरत थी। सायरा ने ये फ़ोटो कभी नहीं देखी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला ये औरत राशिद की पहली पत्नी थी, जिसकी मौत रहस्यमयी हालत में हुई थी और जिसकी रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं हुई। अब सवाल ये था, क्या सायरा के आसपास कुछ अलौकिक हो रहा है? एक तांत्रिक ने कहा, ये सब इंसान नहीं कर सकता, ये तो कोई आत्मा है या फिर कोई ऐसा जो खुद को मरा हुआ साबित कर चुका है। सायरा को अब एक शक हुआ, कहीं ये वही औरत तो नहीं जो वापस आकर बदला ले रही है। रात के 2 बजे सायरा को अलीसा की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर कमरे में गई और देखा एक परछाई अलीसा के सिरहाने बैठी थी। सायरा ने जोर से चिल्लाया, तू कौन है? आवाज़ आई, जिसे तुमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। मैं राशिद की पहली बीवी हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सायरा बेहोश हो गई। अगले दिन जब होश आया तो पुलिस और मोहल्ले के लोग उसके घर के बाहर थे, क्योंकि सायरा के घर की दीवार तोड़ते वक्त एक छिपी हुई तहखाना मिला, जिसमें एक कंगाल मिला और एक डायरी में लिखा था, सायरा नहीं जानती कि उसके आसपास क्या है, लेकिन मैं सब देख रही हूँ। वो निर्दोष है, लेकिन जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ये खेल खत्म नहीं होगा। और डायरी पर दस्तक दी, रुबीना राशिद। कभी कभी सच्चाई की परछाई भी डरावनी होती है, और अब वो परछाई इंसाफ की तलाश में लौटी तो कोई उसे रोक नहीं सकता, न जिंदा न मुर्दा। आखिर क्या था राज? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए भाग 2। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।